हेलो एवरीवन। आज हम जो हमने लास्ट 4 दिन पहले एक IBPS PO का क्वांट का सेक्शनल टेस्ट 1 दिया था मॉक, उसको आज हम एनालिसिस करने जा रहे हैं। तो आज हम एनालिसिस में ये बताएंगे आपको कि एक बिगिनर जो होता है और जिसको मतलब पता नहीं है कि मॉक का प्रॉपर एनालिसिस करना कैसे किया जाता है, तो उसको हम पूरा बताएंगे कैसे हम अपने नंबर को और बढ़ा सकते थे, या हमने क्या गलतियां की, क्या हम सही कर सकते थे। तो वो आज हम आपको इस इस वीडियो के थ्रू आपको बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा मॉक टेस्ट 1 है। इसको हम सॉल्यूशन में जाएंगे तो इसमें देखेंगे कि क्या क्या हमने क्वेश्चंस किए हैं और टाइम कितना लगा, किसमें किसको हम जल्दी कर सकते थे, हमको कौन से क्वेश्चंस जल्दी पिक करने चाहिए थे। या तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 आया है तो इसमें अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले हम अप्रोक्सीमेशन में देखेंगे कि ये करने लायक है भी या नहीं मॉक में, क्योंकि जो रियल एग्जाम होता है उसमें तो करने लायक आते हैं, लेकिन जो मॉक रहता है इसमें कभी कभी इतने लेंदी अप्रोक्सीमेशन आ जाते हैं कि छोड़ देना भी ठीक रहता है। तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 देखा, हमने देखा कि अप्रोक्सीमेशन उतना कुछ खास टफ नहीं है, तो इसको हम कर सकते हैं। तो आज मैं ये सारे क्वेश्चंस बताऊंगा कि कैसे ये सॉल्व करने हैं, और देखेंगे कि क्या हमसे नहीं हो पा रहा है और क्यों नहीं हो पा रहे। तो वो सारी चीज़ें आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, तो ये देखते हैं कि ये कितना है। आ, ठीक है, इसको देखते हैं। 95 डिवाइड बाई 19 इंटू 2 की पावर 3 8 प्लस 3, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 5 इंटू 8 43 हो जाएगा। तो 43 रखेंगे, अपॉन में रखेंगे 8 का स्क्वायर 64 इक्वल टू एक्स इंटू 43 अपॉन में 128। तो यहाँ से देखेंगे इससे कटेगा 2 बार में, इससे कट जाएगा इसका 1 बार में, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स की वैल्यू 2। ये हमारा आंसर हो गया। तो ये बहुत इजी है, और ये हमारे जैसे मैंने इसमें 25 सेकंड लिया है, तो आपके ये अगर ये सही तरह से देखा जाए तो ये 15 सेकंड 10-15 सेकंड के अंदर हो जाने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। तो ये भी ऐसे ही है। अगर देखिए अब जैसे क्या होता है, इसकी अप्रोचेस बताऊं, तो ये जो ब्रैकेट वाले क्वेश्चन है इसमें देखेंगे कि ये जो ब्रैकेट ये लास्ट वाला है, ब्रैकेट के बाद सब ब्रैकेट है, उसके बाद सब ब्रैकेट है। तो सबसे पहले हम पहले ब्रैकेट से सॉल्व करेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व किए जाते हैं। जैसे कि पहला, तो ये कितना हो जाएगा, 86 48 48 इसमें जाएगा, तो ये 55 में, तो ये 7 हो जाएगा। 7 से इसको माइनस करेंगे क्योंकि यहाँ ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो 7 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 30। 30 के ब्रैकेट के बाहर ये माइनस पे है, तो ये भी माइनस पे हो जाएगा। तो 30 माइनस ये कितना हो जाएगा, 57। अब 57 यहाँ पे डिवाइड है, तो ये कितना है, 285 डिवाइड बाई 57। 57 कर देंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली आ जाए 5 बार में, तो ये कितना आ जाएगा, एक्स की वैल्यू 5। सही है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। 25, यहाँ देखो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, तो ये कितना है, 1260, तो 1260 डिवाइड बाय कितना है, 14। 14 9 जा कितना होता है, 126, तो ये कितना हो जाएगा, 90। अब 90 और यहाँ पे 25 है, तो मल्टीप्लाई 25, यहाँ पे कितना है, 6% ऑफ 850। तो 6% को और कैसे रख सकते हैं, 3/50 रख सकते हैं, इंटू में रख देंगे 850। जीरो से जीरो काटा, 5 से काटा 17 बार, 17 तिया 51, और माइनस में ये, अब ये 50 का 0, 5 9 जा 45, और यहाँ 92 जा 180, तो यहाँ पे हो गया 0 5 और 2 2। अब यहाँ पे 51 अप्रोक्स, ये अप्रोक्सीमेशन है, वैसे इसमें आंसर आना चाहिए था 2199, लेकिन इसमें ऑप्शन यहाँ देखिए कि ऑप्शन में कोई ऐसा तो है नहीं, लेकिन 2199 के आसपास कौन सा है, ये वाला 2200, तो यही आंसर हो जाएगा 2200। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 4, अब आइए डीआई। अब हमारा जब हमने मॉक दिया था ये वाला, तो डीआई हमसे थोड़ा सा टाइम टेकन हो गया था। जैसे ये डीआई है तो हम थोड़ा सा फंस गए थे इसमें, तो इसकी वजह से हमारा टाइम ज़्यादा लग गया था। इसमें हमें जो ग्राफ दूसरा है, ये वाला ग्राफ, इस ग्राफ में हमको समझ नहीं आ रहा था कि ये जो परसेंटेज दिया गया है 35%, 20%, 45%, तो ये किसको दिया गया, मतलब किस चीज का दिया गया है, कि ए ने कितना फूड में स्पेंड किया। ये इसके लिए जो होता है ना, इनके इंस्ट्रक्शन पढ़ना बहुत जरूरी है। जैसे इसके इंस्ट्रक्शन अगर नहीं पढ़ोगे तो ऐसे ही टाइम बर्बाद होता है।
तो अगर हम ये इंस्ट्रक्शन पढ़ लेता कि बिलो पाई चार्ट शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ ईच पर्सन ऑन डिफरेंट आइटम, रीड द पाई चार्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। तो इसमें ये बताया गया था कि ये ईच पर्सन ने इतने इतने परसेंटेज अपना अपना पैसा वो किया है, खर्चा किया है। तो इस डीआई को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 4। तो डीआई पहले हम देख लेंगे कि टोटल इनकी सैलरी कितनी थी, 1 लाख रुपए, और ए बी सी डी 4 पर्सन है। तो पहले बना लेंगे ए बी सी डी ई, ए बी सी डी। अब यहाँ पे इनकी सैलरी रख देंगे, सैलरी। फिर दूसरे में फूड, मेडिकल और इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे हो जाएगा फूड, मेडिकल, इन्वेस्टमेंट। पूरा पूरा लिखना जरूरी नहीं होता है, इसको शॉर्ट में लिखेंगे ना तो टाइम बचता है, और बैंकिंग एक्सपेरेंट को तो पता होगा टाइम की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। तो यहाँ पे देखो, सबका अगर सैलरी निकालना है तो कितना हो जाएगा, पहले वाले का हो जाएगा 35,000। तो 1000 ना लिख करके अगर के लगा दे तो भी हम समझ जाएंगे कि, क्योंकि के 1000 को रिप्रेजेंट करता है। तो दूसरे का हो जाएगा 20 के, तीसरे का हो जाएगा 15 के, और चौथे का हो जाएगा 30 के। ये इनकी सैलरी हो गई। अब हमको निकालना है कि इनने किसमें किसमें कितना खर्चा किया है। तो सबका निकाल लेंगे। सबने 35% फूड में खर्च किया, तो 35 से इंटू करेंगे तो 35 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या रहा है 2, ये 12,250 रुपए इसने फूड में खर्च किया। 35 दूनी 7,000, 35 इंटू 15, तो 15 इंटू में 35, तो 15 पंचे 75 का 5, 7 कैरी, 15 तिया 45 और 7 52। तो ये हो जाएगा कितना 5,250। वैसे ही 35 इंटू 3, 35 3 कितना होता है 10,500। ठीक है। अब यहीं पे मेडिकल भी, मेडिकल में सबने 20% खर्चा किया है, तो 35 दूनी 7,000 रुपए, 35 और ये 20 भी नहीं 4,000 रुपए, 15 दूनी 3,000 रुपए, और 30 दिया 6,000 रुपए। ये हो गया। लास्ट का है 45%। इन्वेस्टमेंट में सबने 45% किया है, तो 35 इंटू में 45, तो कितना हो जाएगा 5 पन्ने 25 का 25, 2 कैरी, 5 दिया 15, 2 17, 4 दिया 20, 4 पंचे 20 का, और यहाँ पे 2, 4 दिया 12, 2 14, तो 5 7 5 1। ध्यान रखिए कि कैलकुलेशन फास्ट तो होनी चाहिए लेकिन गलत नहीं हो। अगर गलत हो जाता है ना तो बहुत टाइम बर्बाद होता है। इसका ऐसे ही 45 दूनी 90, 9,000 रुपए, 45 15, अब 15 इंटू में 45 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 15 पंचे 75 का 5, 7 कैरी, 15 चौक, तो ये हो जाएगा 6,750। वैसे ही कितना हो जाएगा डी, 45 इंटू 3, 45 तिया कितना हो जाएगा 120, और 15 135 00, तो 13,500। बस ये डीआई मैक्सिमम 2 मिनट के अंदर सॉल्व हो जानी चाहिए थी, लेकिन उस टाइम हम फंस गए थे तो जल्दी नहीं हो पाई। अब इसके क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जैसे 4 है, तो 4 क्वेश्चन है, फाइंड द टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ ए एंड सी। ए और सी की टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है, 15,750, और सी की इन्वेस्टमेंट है 6,750। तो 50 50 100, 7 7 14, 1 15, 1 कैरी, 6 6 12, और यहाँ पे 2, तो ये हो गया कितना 22,500 रुपए। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ एक्सपेंस ऑफ डी ऑन फूड एंड इन्वेस्टमेंट। डी ने फूड और इन्वेस्टमेंट में रेशियो निकालना है। तो 105, 0 से 0 कट तो कट ही जाएगा 100, तो अगर 5 से काटेंगे तो 21, 5 से काटेंगे तो 27, कितने से कट जाएगा, सॉरी 27, ठीक है। 3 से काटेंगे 9, 3 से काटेंगे 7, 3 से काटेंगे 9, तो 7 रेशियो 9 इसका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सपेंसेस ऑफ बी ऑन मेडिकल। बी का जो मेडिकल में एक्सपेंस हुआ 4,000 इज व्हाट परसेंट मोर देन सी ऑन मेडिकल। सी ने जो मेडिकल में खर्चा किया है तो कितना 1,000 ज्यादा है, तो 1,000 बटे में 3,000, 0 से 0 तो कट ही जाएगा, तो 1/3 कितना होता है 33.33%। ये हमारा आंसर हो गया। वैसे ही फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंस ऑफ बी ऑन इन्वेस्टमेंट। बी ने इन्वेस्टमेंट में कितना है 9,000 एंड मेडिकल, तो ये 4,000 यहाँ कर देंगे, तो यहाँ कितना आ गया 5,000। ये सब मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ, बाकी ये इतने छोटे छोटे क्वेश्चन जो है ना डायरेक्ट दिमाग में सॉल्व हो जाते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, सॉरी 8, क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, फाइंड एवरेज ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ मेडिकल ऑफ ऑल 4 पर्सन। अब जैसे ये है मेडिकल में ऑल 4 पर्सन का एवरेज निकालना है, तो ये सारे जीरो की वैल्यू है, और ऐसे मतलब एक एक को रख के जोड़ने से, ऐसे जोड़ने से अच्छा है कि ऐसे ही जोड़ लो। 6 तिया 9, 9 तिया 13, 13 तो 20, 20 डिवाइड बाई 4 5,000।
ये आंसर हो गया। ऐसे फास्ट कैलकुलेशन करनी है। अब ये आ गए अरिथमेटिक क्वेश्चन। 9th नंबर क्या है, अरिथमेटिक क्वेश्चन है। तो अरिथमेटिक क्वेश्चन क्या है ना, पीओ के पेपर में मोस्टली लोग लेट करते हैं, मतलब बाद में करते हैं। सबसे पहले करते हैं सिंप्लीफिकेशन, अगर उसके बाद डीआई अच्छी आई है तो पिक कर लेते हैं, नहीं अच्छी आई तो फिर क्वाड्रेटिक में चले जाते हैं। क्वाड्रेटिक अगर ठीक ठाक और इजी है तो कर लो, अगर कुछ फंसाने वाले हैं, जैसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं प्राइम नंबर वाले, प्राइम नंबर वाले जो क्वाड्रेटिक होते हैं ना, और थोड़े से बिग नंबर आ गए तो उनमें बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि सबको प्राइम, मान लीजिए 37 है, 37 इज अ प्राइम नंबर। अब ये 37 का टेबल सबको नहीं आता, और कोई मान लो क्वेश्चन आ गया 37 × 19, अब ये इस तरह के करना क्वाड्रेटिक थोड़ा सा टफ हो जाता है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि ये कटेगा कि नहीं कटेगा। तो वो तो बात की बात है, देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 9 है अरिथमेटिक। अब मुझे ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा सही लगा था, क्योंकि इतना टफ नहीं था। मैंने थोड़ा सा देखा, 2-3 सेकंड इसको रीड करो, अगर समझ में आता है कि हाँ इसको हम कर लेंगे जल्दी तो कर लो, और अगर नहीं आ रहा है कि थोड़ा सा लगता है कि फंस सकते हैं, तो सबसे पहले पीओ के पेपर में तो स्किप मारो, क्योंकि पीओ के पेपर में बहुत ज़्यादा कट ऑफ हाई जाती नहीं है। जैसे मान लो आईबीपीएस पीओ की लास्ट 5 साल की भी कट ऑफ देखें तो 55 नंबर से ऊपर नहीं लगता मुझको कि गई है। जैसे पिछले लास्ट ईयर गई थी 49, उससे पहले गई थी 48.5, तो लगभग 50 से 52 नंबर की कट ऑफ रहती है, मैक्सिमम आप 55 नंबर मान लो। तो अगर क्वांट में 20 से 25 स्कोर हो जाता है ना, 20 से 25 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट हो जाते हैं तो मोर देन इनफ है। तो वैसे ही मुझे ये समझ में आ गया था कि क्वेश्चन नंबर 9 तो ये देखा हल्का सा, 2-3 सेकंड रीड किया कि हाँ ये तो हो जाएगा, तो इसको मैंने कर लिया। तो इसमें क्या कह रहा है, कश्यप ने गॉट किए 70% इन एग्जामिनेशन एंड गॉट 150 मार्क्स मोर देन द पासिंग। तो कश्यप ने 70% एग्जाम में स्कोर किया, जो कि 150 नंबर ज्यादा है पासिंग मार्क्स से, तो इसको हम माइनस कर देंगे, इज इक्वल टू, फिर उसमें बोल रहा है द पासिंग मार्क्स एंड हर फ्रेंड सुनैना। सुनैना जो है वो 60% स्कोर किया, और वो भी सी गॉट 100 मार्क्स मोर देन द पासिंग मार्क्स, तो उसने भी 100 नंबर ज्यादा किया। तो ये हो गई इक्वेशन। अब इक्वेशन बिल्डिंग बहुत जरूरी है, आनी चाहिए। अगर आपको प्री में इक्वेशन बिल्डिंग बहुत ज्यादा यूज नहीं भी आएगी तो मेंस में तो बहुत ज्यादा काम आती है इक्वेशन। तो इसको हम ऐसे कर लेंगे, 60 को यहाँ ले गए तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, 70 - 60, तो कितना हो जाएगा 10%, और यहाँ पे ले जाएंगे तो ये माइनस पे है तो ये हो जाएगा यहाँ पे जाके प्लस में, तो यहाँ कितना हो जाएगा 50, तो ये 0 से 0 कट गया, तो 1% कितना हो जाएगा 5, और वैसे ही 100% कितना हो जाएगा 500। तो टोटल मैक्सिमम मार्किंग कितनी है, 500 की है। अब हमको निकालना है कि पासिंग मार्क्स कितना है। इसमें यही तो पूछा गया ना, फाइंड द पासिंग परसेंटेज पूछा गया है, तो पहले हम पासिंग मार्क्स निकाल लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, फिर 500 का 60% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 300, और 300 में अगर हम माइनस कर देंगे 100 को तो ये हो जाएगा कितना 200। 200 हमारे क्या है, पासिंग मार्क्स हैं। और अगर हमको निकालना है कि पासिंग परसेंटेज कितने हैं, तो मैक्स 200 अपॉन मैक्सिमम मार्किंग निकाल देंगे, अपॉन इंटू 100 कर देंगे, 0 से 0, 0 से 0, 5 से काटा तो ये हो जाएगा 40% हमारे क्या है, पासिंग मार्क्स हैं। अब ये आया क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कि ये सॉल्व करने लायक था कि नहीं। द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ सर्कल ऑफ द साइड ऑफ मेंसुरेशन के क्वेश्चंस अगर थोड़े लेंदी आए हैं तो इनको तो मैं कहता हूँ कि स्किप मारो, ज़्यादातर तो स्किप मारना चाहिए था मेंसुरेशन के अगर लेंदी आए, लेकिन हम इसको देख लेते हैं, ये उतना ज़्यादा टफ लग नहीं रहा। द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ सर्कल एंड द साइड ऑफ स्क्वायर द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल, बस इतना ही पढ़ना होता है। समझ में आ गया कि ये ज़्यादा उतना टफ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा लेंदी तो हो सकता है, 1 मिनट तो मिनिमम लग ही जाएगा। तो इसको हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसमें बोला गया है कि रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस जो है सर्कल की वो है हमारी 2x मान लो, और वैसे ही बोल रहा है साइड ऑफ द स्क्वायर, साइड ऑफ द स्क्वायर जो है तो वो क्या है 3x है, क्योंकि रेशियो में है ना तो x हमने ले लिया। द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू द साइड ऑफ स्क्वायर। अब देखो इसमें 3 दे दिया, सर्कल भी दे दिया, स्क्वायर भी दे दिया, अब रेक्टेंगल भी दे दिया। रेक्टेंगल की जो ब्रेथ है वो है स्क्वायर के साइड की, तो 3x मान लिया। अब उसमें कह रहा है द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 3/7 टाइम्स मोर देन द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। अगर ब्रेथ इतनी है तो 3/7 मोर है लेंथ,
तो लेंथ को हम अगर 10x मान लेंगे, क्योंकि 3/7 है ना, तो 7 से 3 ज़्यादा है तो 10x ले लिया, तो ये हो जाएगा 7x। तो अब x x तो रख नहीं सकते, इसको कंफ्यूजन ना हो तो इसको a ले लेते हैं, इसको a ले लेते हैं और ये इक्वल कर देते हैं, तो ये हो गया। अब लेंथ और हमको ब्रेड्थ मिल गई है रेक्टेंगल की। अब बोला गया है इफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 102, ये हमारा पेरीमीटर है, और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है 2l+b, तो ये कितना हो जाएगा 7 + 10 17, a 2 = 102, 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 51, 17 3 51, तो एक क्या आ गई 3। अगर ये हो गई लेंथ हो जाएगी 30, ये हो जाएगी 21, और 3 से इसको काटेंगे तो ये x की वैल्यू आ जाएगी कितनी 7, तो यहाँ पे x की वैल्यू 7 या 21 हो जाएगी, और ये हो जाएगी 14, तो रेडियस ऑफ सर्कल कितनी आ जाएगी 14। अब पूछा गया है देन द एरिया ऑफ द सर्कल। अब एरिया ऑफ द सर्कल क्या होता है πr² एरिया ऑफ सर्कल, और अब हमको एरिया निकालना है, रेडियस हमको पता चल गया 14, तो हम क्या करेंगे 22/7 इंटू में 14 इंटू में 14, 14 से 14 यहाँ कटा 2, तो ये हो जाएगा कितना 22 इंटू में 28। अब मैंने आपको वैदिक मैथ की जो शॉर्ट ट्रिक थी उसमें मैंने आपको बताया था कि कोई भी 11 के जो मल्टीपल्स होते हैं उससे फास्ट कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, अगर 22 से हमको इसको इंटू करना है तो कितना कर देंगे 56, 56, तो यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, 616, यही हमारा आंसर है। अब ये क्या है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हम देखो हमने 2 मिनट 18 सेकंड बर्बाद किए हैं, लेकिन फिर भी हम इसको कर नहीं पाए। कभी कभी क्या होता है ना, प्रेशर में ये जो इजी क्वेश्चंस भी होते हैं तो वो हो नहीं पाते, वहां पे दिमाग काम करता नहीं है। अब जैसे मैंने इसको पिक तो कर लिया था, गलती ही की इसको पिक किया। अगर 2 मिनट ये जो मैंने फालतू बर्बाद किया 2 मिनट 18 सेकंड, ये अगर किसी और चीज में दे देते तो मेरे स्कोर इससे भी ज्यादा हो जाता। और जबकि मेरा इतना ये वेस्ट होने के बाद टाइम वेस्ट हुआ जो ये फालतू, तब भी मेरे 18 करेक्ट हो गए हैं, 18 मैंने अटेम्प्ट किए थे और 90.44 परसेंटाइल बनी है अभी भी। अगर सोचो ये 2 मिनट बर्बाद ना करके अगर 1 या 2 क्वेश्चन और हो जाते तो वही 95 या 96 परसेंटाइल होती। तो अब देख लेते हैं, इसमें गलती तो यही की है कि इसको पिक कर लिया, नहीं करना चाहिए था। तो क्वेश्चन नंबर 11 इसमें कह रहा है इन अ विलेज 15% पीपल डाइड ऑन अ नेचुरल कॉज। तो इसमें बोल रहा है कि एक विलेज है उसमें 15% पीपल जो है डाइड मर जाते हैं नेचुरल कॉज की वजह से। तो हम सपोज कर सकते हैं कि विलेज में कितने हो जाएंगे 100x लोग थे सपोज, फिर उसमें जो 15x थे मतलब 15% लोग डाइड हो गए नेचुरल कॉज से। ठीक है, कर दिया। अब उसमें कह रहा है कि उसी साल 2030 बेबी वर बॉर्न इन द सेम ईयर। ठीक है, 230 बेबी उसी साल बॉर्न हो गए। और देखो क्वेश्चन इस तरह के जो होते हैं ना, इसमें ऐसे करना चाहिए कि 100x अगर थे टोटल, 15x मर गए तो बचे कितने 85x तो बचे ना अलाइव। हाँ ठीक है, अब 85x बचे थे, उसमें से 230 बच्चे पैदा हो गए, तो टोटल अभी पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी पॉपुलेशन टोटल उस विलेज में। फिर कह रहा है इन द नेक्स्ट ईयर 35% पीपल फ्रॉम दैट विलेज माइग्रेटेड टू सिटीज, मतलब विलेज से 35% लोग सिटीज में चले गए। तो कितने हो जाएंगे टोटल, बचेंगे कितने 85x प्लस 230, इसको ब्रैकेट में ले लेंगे तो 35 चले गए तो बचे कितने 65% अपॉन में 100, इतने बचे। और फिर बोल रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ पीपल हु डाइड इन द विलेज द प्रीवियस ईयर इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ द विलेज इज इतनी। तो पूछ रहा है, कह रहा है कि बताओ कितने लोग मर गए थे पिछले साल अगर प्रेजेंट पॉपुलेशन कितनी है 4680 है। तो ठीक है, इसको काट देते हैं, ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 20, 13 से इसको काटेंगे, पक्का है कटना जरूरी है। तो 13 तिया 39, तो बचेगा क्या है 78, तो यहाँ बचेगा कितना 13 तिया 39, 78, 78 आ जाता है 6 बार में 0, 360 यहाँ पे इंटू पे चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 85x प्लस 230 इक्वल टू 360, तो ये हो जाएगा 20 से इंटू करेंगे तो 720, 7200। अब यहाँ पे 230 यहाँ चला जाएगा माइनस पे, तो यहाँ 0 7, यहाँ पे हो जाएगा कितना 8 1 9, और यहाँ पे हो जाएगा 6, और यहाँ पे 85 से इंटू करेंगे तो x की वैल्यू ये आ जाएगी। इसको अगर काट लें तो ये कितना हो जाएगा 85 17 से कट जाता है तो 17 पंचे, और 17 से ये काटेंगे तो 17 17 दूनी 34, 34 38, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 1 0, 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा कितना 82, आंसर हो गया। तो इसी तरह करते हैं,
एक्स की वैल्यू आ गई 82। अब 82 इंटू में 15%, अरे तो 15 दूनी 30 का जीरो, 3 कैरी, 15 अट्ठे 120 और 3 123। तो ये टोटल इतने आन 12 23 30, ये आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 12 है, ये देखो अभी आया मेंस्ट्रुएशन का। ठीक है। अ वॉल ऑफ 30 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर टॉल एंड 30 सेंटीमीटर थिक टू बी कंस्ट्रक्टेड विद ब्रिक्स ईच measuring लेंथ ऑफ 25 सेंटीमीटर, ब्रेथ ऑफ 10 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ 6 सेंटीमीटर। अब ये दिया गया है। अब ये क्वेश्चन जो है इसमें देखो ये मीटर में भी दिया गया है, सेंटीमीटर में दिया गया है, और ब्रिक्स को भी दिया गया है, वॉल भी दिया गया है, और फिर कह रहा है कि 5% वॉल हैज टू बी फिल्ड विथ सीमेंट, तो कितने ब्रिक्स लगेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं ना, बहुत टाइम टेकन और बहुत ज़्यादा बेकार क्वेश्चन टाइप ही मान लो। ये सिर्फ फंसाने के लिए क्वेश्चन जानबूझ के एग्जामिनर देते हैं, ताकि आप इनको करना पहले पिक कर लो और बर्बाद कर दो पूरा क्वेश्चन पेपर अपना। तो इस तरह के क्वेश्चन को ना जितनी जल्दी हो जाए उसको स्किप कर देना चाहिए। जैसे मैंने इसको स्किप कर दिया 7 सेकंड मैंने इसको पढ़ा तो मुझे समझ में आ गया कि नहीं हो पाएगा, तो इसको मैंने स्किप कर दिया। तो आप भी इसको स्किप कर दो। फिर ये 13 नंबर में आई है ये क्या बोलते हैं डीआई। अब इसमें इसको डीआई को देखो लिखा क्या है कि मैक्सिमम मार्किंग दे दी गई है, टोटल मार्क्स 100 इन ईच सब्जेक्ट, मतलब हर सब्जेक्ट है 5 सब्जेक्ट है, उसके टोटल मार्किंग कितनी है 100, तो 100 सबकी हो जाएगी। फिर इसमें बोला गया है कि कितना परसेंटेज मार्क उनको मिला है, जिसमें जैसे मैथ में 95, इंग्लिश में 90, ऐसे करके। तो ये हमको लग रहा है कि ईजी है। इसके क्वेश्चन भी एक बार पढ़ लो, क्वेश्चन भी देखोगे तो उतना ज़्यादा टफ नहीं दिख रहा है। इफ द एवरेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय इन कंप्यूटर, हिंदी एंड हिस्ट्री इतना इतना, तो ये क्वेश्चन भी ज़्यादा टफ नहीं है। और जो क्वेश्चन टफ लगे तो उसको हटा दो, स्किप कर दो। तो अगर मैं इसको देखूं, एक बार हटा देते हैं इसको, तो ये डीआई भी करने लायक थी, तो इसको भी हम एक बार को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं डीआई नंबर क्या है 13। ये डीआई पहले भी हम पिक कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये करने लायक है। मैथ्स हो गया, इंग्लिश हो गया, साइंस हो गया, फिर हिंदी हो गया, और फिर हिस्ट्री हो गया। अब जैसे क्या है इसमें ध्यान रखना चाहिए, जैसे हिंदी और हिस्ट्री है, तो जब पेपर में सॉल्व करो दोनों एच से आ रहे हैं, तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है। तो यहाँ पे शॉर्ट नहीं लिखेंगे, MES ऐसे नहीं लिखो। अगर MES लिखना भी है, क्योंकि ये तीनों अलग अलग इनके पहले वो हैं, तो ये दोनों तो सही है, सेम है। HH लिख दोगे तो कंफ्यूजन हो जाएगी। जल्दी जल्दी में हम क्या करते हैं, HH लिख दिया तो कंफ्यूजन होगा कौन सा हिंदी है कौन सा हिस्ट्री है। तो एटलीस्ट इनको MES लिखो, तो यहाँ पे HIN लिख दो, यहाँ पे HIS लिख दो, ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये सब छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हमको याद रखनी चाहिए एग्जाम में। अब इनके मैक्सिमम मार्किंग डाल दो, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 100 100 100 100 100। नहीं भी करते ये स्किप भी कर देते तो वो भी कोई इशू नहीं था, डायरेक्ट डालते थे। ऑप्टेंड कितने किए हैं इनने, तो इसने किए 95, इसने किए 90, इसने किए कितने 85, इसने किए 75, और इसने किए 60। देख लेते हैं एक बार। नहीं, 70। ये यही छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं जो हमारा पूरा टाइम बर्बाद हो जाता है। तो ये देखा मैंने, यहाँ पे देखा कि यहाँ पे पहले 60 लिख दिया गलती से, अब यहाँ पे 70 कर दिया, सही हो गया। अब इसमें क्वेश्चन आ रहा है, इसका क्वेश्चन करते हैं। इफ द एवरेज मार्क ऑब्टेन्ड बाय पैनल इन कंप्यूटर देखो, अब कंप्यूटर तो इसमें दिया भी नहीं गया है। अब इसने बोल दिया कि 3 सब्जेक्ट है, उनका एवरेज मार्क ये है, तो 3 सब्जेक्ट होगा तो टोटल मार्किंग कितनी होगी 70 इंटू में 3 तो 210 टोटल मार्क हो गया। अब इसने हिंदी और हिस्ट्री भी दे दिया गया, तो हिंदी हिस्ट्री के जोड़ लो तो 100 कितना होगा 145। 145 में से माइनस किया तो 5, और यहाँ पे 6 कितना आना चाहिए था, 6 एक 7 आना चाहिए, तो यहाँ 6 आ जाएगा। तो टोटल कितने हो गए जो कंप्यूटर में नंबर आए, तो कितने हो गए 65। अब इसमें बोला गया है कि जो हमने कंप्यूटर में मार्क्स गेन किए हैं वो कितना परसेंट है इंग्लिश के मार्क्स से। इंग्लिश 90 इंटू में 100, 0 से 0 कट गया। अब यहाँ पे हो जाएगा 650 बाई 9, 9 से काटेंगे तो क्या 7, तो यहाँ आ जाएगा 3, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 33.33। ये हमारा आंसर आ गया।
सॉरी, कुछ गलत कर दिया क्या? अच्छा अच्छा, 63 हो जाएगा, 20 बचेगा और यहाँ पे हो जाएगा 18, 18 टू बार में तो इतना हो जाएगा 72.22%। अब ये देखो, अब ये क्वेश्चन नंबर 2 है। अब ये क्वेश्चन 19% लोगों ने क्यों नहीं पिक किया, इसका रीजन मालूम क्या चला क्या? इसका रीजन है ये 26.66%। अब 26.66% जो है ना, ये हर किसी को याद नहीं रहता क्योंकि ये मोस्टली आता नहीं है पेपर में जल्दी, तो ये हर किसी को याद नहीं रहता। तो अब जैसे मुझे तो याद है कि इसका शायद होता है 4/15, क्योंकि 1/15 का पहले हम देख लेंगे तो उस हिसाब से 1/15 का कितना होता है, 1/15 का होता है 1.66। अब इसको अगर हम 4 कर देंगे, मतलब यहाँ अगर 4 कर देंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 26.66 होगा। करके देख लेते हैं, अप्रोक्सीमेट में आएगा। 6 चौको 24 का 4, 2 कैरी, 6 दूनी 6 चौको 24, 2 26 का 6.2, 24 2 26। तो ये देखो, ये अप्रोक्सीमेटली है, अप्रोक्सीमेटली है, एग्जैक्ट नहीं आ रहा। तो इसका कितना हो गया 26.66। तो इस वजह से ये जो है ना, मोस्ट ऑफ द लोगों ने ये अलग क्वेश्चन करना छोड़ दिया है। तो अब इसको कर देंगे 4/15। ठीक है, तो अब क्वेश्चन इसको सॉल्व करते हैं। अनादर स्टूडेंट ऋषि, एक स्टूडेंट है ऋषि, ये तो प्रणव की बात हो रही थी। अब बोल रहा है अनादर स्टूडेंट है ऋषि ऑब्टेन करता है कितने 26.66% मोर मार्क्स हिंदी एंड हिंदी में। अब इसको क्या है 75 मोर मार्क्स, मोर मार्क्स तो मान ये हो जाएगा 19, तो यहाँ पे हो जाएगा 15 पंचे तो 5, तो ये हो जाएगा कितना 85 नंबर, 85 नहीं 95 नंबर। तो 95 नंबर जो है हिंदी में आए हैं एंड 16.66%, मतलब कि 1/6 लेस नंबर, मतलब कि 5/6 कंपेयर टू इंग्लिश। इंग्लिश में कितने आ गए हैं 90, ये हो जाएगा 15, 15 पंचे 75, 75 नंबर यहाँ से हो गया, ये क्या ऐड आ गया, सॉरी 75, 75 इसमें आ गए हैं, क्या कहते हैं इंग्लिश में। देन फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल नंबर मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ऋषि इन हिंदी एंड इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश में। तो 5 5 0 और यहाँ पे हो जाना 16, तो 17, 170 अपॉन में टोटल नंबर ऑब्टेन्ड बाय प्रणव इन मैथ एंड साइंस। मैथ और साइंस में कितने हैं 5 5 0 और ये 17, 118। तो ये हो जाएगा कितना 17/18, आगे आंसर। अब ये क्वेश्चन देख लेंगे, सही है कर सकते हैं। तो ये तीसरा क्वेश्चन है इसका, फाइंड द एवरेज मार्क ऑब्टेन्ड बाय प्रणव इन मैथ साइंस एंड हिस्ट्री, मैथ साइंस और हिस्ट्री। तो यहाँ पे हो जाएगा 95। ऐसे नहीं करेंगे, इसको डायरेक्ट करो, डायरेक्ट जोड़ने की आदत डालो। क्या बोला है मैथ साइंस और हिस्ट्री, मैथ साइंस हिस्ट्री। तो यहाँ पे 5 5 0, 7 7 14, 14 ये हो जाएगा कितना 230। अब 230 को हम करेंगे कितना, एवरेज करना है 3 से, तो ये हो जाएगा 70, रुको रुको 5 5 10 0, अच्छा एक कैरी भी जाएगा तो 240 जाएगा। नहीं यार, हिस्ट्री, अच्छा साइंस बोला गया है, ठीक है हिस्ट्री बोला गया है, तो ये हो जाएगा कितना मैथ साइंस एंड हिस्ट्री, मैथ साइंस एंड हिस्ट्री। तो ये 95 85, तो ये हो जाएगा कितना 180, 180 में अगर हिस्ट्री 70 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कितना 250, 250 हो जाएगा, अपॉन में 3 हो जाएगा, 3 से काटेंगे तो 3 8 वहाँ पे हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 83.33। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन है, ये मैंने किया है, देखो इसको मैंने 37 सेकंड में किया है। इस तरह के क्वेश्चन हो जाते हैं, बहुत टाइम नहीं लेते। तो ये चौथा नंबर, इन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अंकुश इन मैथ, अंकुश ने मैथ में 20% लेस देन ऑब्टेन्ड बाय प्रणव इन मैथ। प्रणव ने मैथ में कितने किए 95 नंबर, उसमें 20% लेस, मतलब कि 4/5, तो ये हो जाएगा 19, 19 चौको 38 दूनी 76, 76 नंबर लाया है मैथ में अंकुश। एंड मैथ एंड मार्क्स ऑब्टेन बाय अंकुश इन हिस्ट्री, हिस्ट्री जो है 70 नंबर, 70 से 40% मोर, मतलब कि 14 ये तो 7/5, 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 14, 14 7 7 7 चौके 28 का 8, 2 कैरी, 7 एकम 7 2 9, 98, 98 इसमें आए हैं हिस्ट्री में। देन फाइंड द टोटल मार्क्स ऑब्टेन, तो ये हो जाएगा कितना 4 और यहाँ पे होना चाहिए 74, 174।
कभी कभी क्या होता है ना, जैसे मुझको जो है बहुत ज़्यादा टेबल बहुत ज़्यादा याद नहीं अच्छे से, कुछ नंबर याद होते हैं, लेकिन जैसे मान लो यहाँ पे आ गया था 14 × 7, अब मुझे 14 नहीं आता तो तुरंत करो, ज़्यादा टाइम नहीं बता। 4 × 4 = 28, 2 कैरी, 7 × 1 = 7, दोनों बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लग पाएगा, कर लेना चाहिए तुरंत, या दिमाग में भी सॉल्व कर सकते हैं बहुत जल्दी। वैसे ही 5वां नंबर हो गया, फाइंड द रेशियो मार्क्स ऑब्टेन्ड इन मैथ एंड हिंदी टुगेदर। मैथ और हिंदी में टोटल कितना हो जाएगा, 170 अपॉन में साइंस एंड इंग्लिश। साइंस और इंग्लिश में कितना हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, और यहाँ पे साइंस इंग्लिश तो यहाँ पे हो जाएगा 175। तो यहाँ पे अगर मैं इससे 5 से काटूंगा तो 14 34, और यहाँ पे हो जाएगा 35। तो 34/35। अरे यार टिक, सॉरी टिक गलत हो गया, यहाँ पे आंसर सही किया है, जल्दी जल्दी में टिक हो गया। अभी आया रॉन्ग नंबर सीरीज। अब ये जो रॉन्ग नंबर सीरीज है ना, सबसे बड़ा दर्द आईबीपीएस पीओ का यही है। रॉन्ग नंबर सीरीज करना मतलब कि भाई अपने आप में चैलेंज। अगर आ रही है, पहले तो मैं कह रहा हूँ इसको बिल्कुल एंड के लिए छोड़ो रॉन्ग नंबर सीरीज को। अगर कुछ क्लिक हो जा रही है तुरंत, तो तुरंत कर लो, और अगर नहीं आ रही तो इसको छोड़ दो, ये बहुत बेकार होती है। जैसे कि अब ये है, मैंने जो स्किप किया 5 सेकंड में, ये मुझको नहीं आ रही थी। अब देख लेते हैं एक बार, -5। अब यहाँ पे पता नहीं 54 +54, -5 हो गया, +50, माइनस प्लस से तो मुझे कुछ समझ में आ नहीं रहा। यहाँ पे कितना है, फिर प्लस जा रहा है, फिर प्लस जा रहा है, फिर प्लस जा रहा है, पहले माइनस गया है, फिर प्लस गया है। अब ये मुझे समझ नहीं आ रही, और इसको 2% लोगों ने किया है। इसका मतलब है कि ये ऐसी रॉन्ग नंबर सीरीज आई है, अगर ये कोई करने को बैठ जाएगा, टाइम तो उसका बर्बाद होगा ही होगा, और नंबर भी, ये सॉल्व भी नहीं होगी। अब इसको देखना, हम सॉल्यूशन देखते हैं, इसका सॉल्यूशन बहुत बेकार होगा पक्का। ये देखो, 185, 169 +1 + 6 + 9, 1 + 9 + 6, 2 + 2 + 5, 2 + 5 + 6। अब ये बताओ, ये कोई पैटर्न है? ये पैटर्न भैया एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं आता है। इस तरह की रॉन्ग नंबर सीरीज को बिल्कुल छोड़ दो तो उतना अच्छा है। आगे बढ़ते हैं। अब ये 19 नंबर है, इसको मैंने किया है, तो इसका देखो पैटर्न समझ में आ रहा होगा। 2, 2 × 2, 4 × 2, तो 8 होना चाहिए। 16 × 2, 8 × 16 × 2 × 2, तो यहाँ पे रॉन्ग नंबर 9 गलत है। ×2 × 2 इंटर पैटर्न चल रहा है। अब यहाँ पे 20, तो -100, -100, -500, फिर -800, फिर -1600। देखो अब इसमें यही पैटर्न चल रहा है, माइनस माइनस डबल होता जा रहा है। -100, -200 होना चाहिए, 3800 गलत है। -200, यहाँ पे -400 होता, तो अगर यहाँ 37 होता तो यहाँ 4 हो जाता, ये प्रॉपर हो जाता। अब एक ये आई है 12, 11, 20, 57। हाँ, इसका पैटर्न देखो, मैंने उस टाइम सॉल्व करने की कोशिश की, 11 सेकंड नहीं समझ में आया, लेकिन इसका पैटर्न मुझे अब समझ में आ रहा है। शायद इसका पैटर्न है ×1 - 1, ×2 - 2, ×3 - 3, ×4 - 4। अब इस तरह के जो है ना, जैसे मान लो इसमें आया 12, इसको करके ही दिखाता हूँ। 12, 11, 20, 57, 234, 1115। तो ×1 - 1, ×2 - 2, ×3 - 3, ×4 - 4, ×5 - 5। अब ये पूरा इंटू करने के चक्कर में मत पड़ना, इसको ऐसे देखो, यूनिट डिजिट देखो। ×2 - 1, अगर 2 को ×1 करेंगे तो कितना होगा, यूनिट डिजिट 2 ही आएगी, उसमें -1 कर देंगे तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी, 1। अब यहाँ पे 11 है, ×2 करेंगे तो 1 का ×2 करेंगे तो 2 आएगी, उसमें -2 करेंगे तो 0 हो जाएगी। अब ये 0 को अब यहीं पे देखेंगे, जैसे 20 है, 20 × 3 - 3, ये हो गई। अब जैसे 0 होता तो 0 को हम टेंस की तरह लेके चलते हैं, तो इसका अगर मैं करता कि ×3 फिर -3, तो अगर 10 से -3 करेंगे तो 7 हो जाएगा, तो ये भी सही है। अब इसी तरह करेंगे ×4, तो 7 7 चौको कितना होता है, 28, 28 होता है। 28 में अगर 4 करेंगे तो ये भी 34, तो ये भी मुझे सही लग रहा है। अब ये देखते हैं, रुकना रुकना रुकना, 7 चौको 28, 28 में -4, 8 -4 तो 4। हाँ देखो, अगर ऐसा फील होता है कि अब तो ये तो मतलब ये बन ही नहीं रहा, तब पूरे टेंस में जाओ। अब जैसे टेंस में जाएंगे तो इसमें कितना हो जाएगा, देखो सारी यूनिट डिजिट फॉलो कर रही हैं, तो फिर देखना पड़ता है। अब इसको क्या है, 57 × 4 - 4 करो, तो 7 चौको 28 का 28, 2 कैरी, 7 पंचे 20, 2 22, 22 में 4 गया, तो ये देखो ये हो ही नहीं रहा, 224 आ रहा था,
लेकिन यह कितना हो गया 234, तो यही एक रॉन्ग नंबर सीरीज है, तो ये 234 इज अ रॉन्ग नंबर सीरीज। अब ये क्वांटिटी कंपैरिजन आ गए। क्वांटिटी कंपैरिजन मोस्टली ऐसा होता है कि इतने टफ पेपर में आते नहीं है, लेकिन हम लोगों को दो दो क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ जाते हैं, जैसे क्वांटी 1 करना पड़ गया, क्वांटी 2 करना पड़ गया, तो इस वजह से लोग जल्दी इसको छोड़ देते हैं। देखो इसको भी 15% लोगों ने आंसर किया करेक्ट, लेकिन ज़्यादातर ऐसा होता है कि ये सॉल्व हो जाते हैं। तो अगर हो जाते हैं तो इसको हम करेंगे, लेकिन रियल एग्जाम में ये पैटर्न बिल्कुल फॉलो नहीं करना है। ये रियल एग्जाम के लिए नहीं बता रहा हूँ, ये सिर्फ इसके लिए है कि अभी हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि उतना टफ दिख नहीं रहा। तो क्वांटिटी 1 रख के देखते हैं। अ शॉपकीपर सोल्ड करता है 24 आर्टिकल एट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 32 आर्टिकल। तो क्या करेगा, 24 सोल्ड किया है, SP ऑफ 24 इज इक्वल टू CP ऑफ 32। तो इसको इसके काट देंगे तो 8 दिया 8 चौको, ये कितना हो गया, SP इज इक्वल टू 4, CP इज इक्वल टू 3। हाँ हाँ, तो ये हो गया। तो इसका कितना हो जाएगा, ये हमने उल्टा कर दिया है, ये उल्टा कर दिया है। ये ऐसा होगा, अ शॉपकीपर सोल्ड 24 आर्टिकल, हाँ, SP 32 बाई CP इज इक्वल टू 24 होना चाहिए था। तो CP 3, यहाँ पे 4, नहीं नहीं नहीं, हमने सही किया यार। SP ऑफ 24 इज इक्वल टू CP ऑफ इतना। तो हमको प्रॉफिट कितना, प्रॉफिट एक का हुआ है 3 पे, तो हमारा कितना टोटल प्रॉफिट हुआ 33.33%। सॉरी, ये थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था, ये आंसर आया। क्वांटी 1 देखो कितनी इजी, बहुत जल्दी हो गया सॉल्व। वैसे ही क्वांटी 2 देख लेते हैं। यस ने बॉट किया बाइक ऑफ 12,000 रुपए की, एंड ही स्पेंड 600 रुपये, 600 रुपये उसने खर्चा कर दिया और रिपेयर में, एंड सोल्ड इट अ वीरो ऑफ 16 इतने का। तो टोटल इसने कितना 26 इतना, और 126, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, यहाँ पे 4, तो उसने प्रॉफिट किया 42 का। हाँ, और कितने में 126 में, इंटू में 0 0 हो जाएगा। तो 2 से काटेंगे, 4 से काट 2 से काटते हैं, तो 2 से काटेंगे 50, और 2 से काटेंगे तो हो जाएगा कितना 63। तो 42 पंजा तो कितना हो जाएगा, 5 की भी एक वैसे 50, 5 से इंटू करने का एक ट्रिक होता है। ट्रिक ये होता है कि इस जितना भी यहाँ है इसका आधा कर दो। तो 2100, 2 जीरो लगा दिया, क्योंकि एक ही जीरो यहाँ था, तो यहाँ पे हो गया 63। अगर इसको हम काटेंगे, 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा कितना 21। अच्छा, 21 से ही काट देते हैं, 21 से 3, और इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 21 से 1 0 0। तो इसका भी आंसर वही आ गया 33.33%। तो ये टोटल इन दोनों की क्वांटिटी सेम है, तो ये हो जाएगा क्या, इक्वल टू 23 नंबर। अब देखो ये आ गया प्रोबेबिलिटी का। अब कुछ क्वेश्चन इसमें आते ही ऐसे हैं कि इनको छोड़ना है। देखो इसको कितने लोगों ने किया, 1% आंसर्ड करेक्टली। सिर्फ 1% लोग ही ऐसे हैं जिनने इस क्वेश्चन को किया है, क्योंकि ये करने लायक था ही नहीं। अगर ये पेपर में करने को बैठे, मतलब कि पेपर खराब होना तय है। किसी को बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छे से आता है तो वो कर ले, क्योंकि मोस्टली क्या होता है ना कि कोई भी PO का एग्जाम है, प्रीलिम्स है, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा 1 नंबर का प्रोबेबिलिटी आता है। प्रोबेबिलिटी 1 नंबर से ज्यादा रेयरेस्ट केसों में होता है कि प्रोबेबिलिटी 1 नंबर से ज्यादा है। और 1 नंबर के चक्कर में, मतलब कि आपके 35 क्वेश्चन आ रहे हैं 30 नंबर के, उसमें 1 नंबर के चक्कर में आपको पूरा एक तो प्रोबेबिलिटी पढ़ना पड़ेगा। और प्रोबेबिलिटी वैसे भी एक कंफ्यूजिंग टॉपिक है, और मोस्टली लोग नहीं उतना सॉल्व करते, तो ये भूल जाता है टाइम के साथ। और इसको अगर करने बैठ गए तो इससे पेपर बहुत खराब होने के चांसेस होते हैं। प्रोबेबिलिटी को मोस्टली इसी लोग छोड़ देते हैं, लेकिन प्रोबेबिलिटी आना इसलिए जरूरी है, आपको बेसिक्स आना चाहिए। पेपर में प्रीलिम्स में छोड़ सकते हो, मेंस में कई बार ऐसा होता है कि DI प्रोबेबिलिटी से आ जाती है, तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी आना जरूरी है। लेकिन प्रीलिम्स में प्रोबेबिलिटी ज़्यादातर छोड़ ही देते हैं लोग, तो इसको हम भी स्किप कर देंगे। फिर ये आ गया 24 नंबर। अब ये 24 देखो, अब इसमें क्वेश्चन कितने बड़े बड़े हैं, मतलब 2 2 लाइन के हैं, और इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है, वो भी कितने 3 साल के लिए। अब 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट मोस्टली तो जल्दी आता नहीं है। और देखो कंपाउंड इंटरेस्ट भी अलग अलग है, पहले साल में 20%, दूसरे साल में 10%, तीसरे साल में 8%।
अब कंपाउंड इंटरेस्ट के कई सारे मेथड होते हैं सॉल्व करने के, जैसे कि मान लो मेथड बताता हूँ सीआई के मेथड सॉल्व करने के। एक होता है सक्सेसिव परसेंटेज परसेंटेज, दूसरा होता है रेशियो मेथड, तीसरा होता है ट्री मेथड, चौथा होता है बेसिक फॉर्मूला। तो ऐसे कई सारे मेथड होते हैं। एक और होता है जैसे ए बी मेथड। तो इस तरह के कई सारे मेथड हैं, उसको हमको देखना पड़ता है कि कौन से मेथड से जल्दी सॉल्व हो जाएगा ये। तो जैसे ये है ना, तो इसमें मुझको चेन मेथड सही लग रहा है। चेन मेथड मतलब यही सक्सेसिव परसेंटेज, ये सही लग रहा है। और दूसरा क्या है, इसमें भी 11 9 13। तो ये भी बहुत वैसे ही क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चनों को ज्यादातर छोड़ दो तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन 6% लोगों ने किया है, वो थोड़ा ही है, लेकिन हम कर देते हैं, देखते हैं इसको करके। टाइम देखना बस, टाइम कितना लगेगा। क्वांटी वन, मैन ने इन्वेस्ट किया 20,000 रुपए। व्हाट इज द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द 3 ईयर? इफ द फर्स्ट ईयर का कितना था 20%, मतलब कि 6/5। सेकेंड ईयर का कितना था 10%, मतलब 11/10। थर्ड ईयर का कितना था 8%, तो 108/100। तो ये 4 से कट जाता, तो 4 से कट जाता 25, 4 से कट जाता 27। ठीक है, जीरो से जीरो कट जाएगा। अगर 100 भी रखे रहते ना तो 108 है, तो जीरो से जीरो, जीरो से जीरो कट जाता है, तो दो यहाँ से 5 से कटता क्या, हाँ ठीक है, ये हो गया 2। तो यहाँ हो जाए 12 इंटू में 11 इंटू में 108 अपॉन में 5 भी है क्या? रुको, थोड़ा सा गलत हो गया, देखते हैं दोबारा हमने क्या गलती कर दी, शॉर्ट थोड़ी सी। 20,000 है, इंटू में 6/5 इंटू में 11/10 इंटू में 108/100। जीरो 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 जीरो, जीरो से जीरो, 5 से तो कुछ कट नहीं रहा, तो 6 दूनी 12 इंटू में 11 इंटू में 108। 11 को करना है तो 108 108, तो यहाँ पे 8 8 1 1 अपॉन इंटू में 12 अपॉन में 5। तो बस यही है, यही सब चीज़ों की वजह से बहुत। और यहाँ माइनस भी होगा समथिंग, 20,000 माइनस भी करेंगे। तो ये बड़ा बेकार क्वेश्चन है, पता नहीं क्यों सॉल्व नहीं हो रहा। 12 अट्ठे माइनस आ गए तो पॉइंट में आ जाएगा। पॉइंट ही में आ रहा है क्या इसका आंसर? पॉइंट में तो नहीं आना चाहिए। अच्छा अच्छा, सॉरी, 20,000 है, मैंने 2,000 रख दिया है, यही तो गलती कर रहे हैं बार बार। ये सिली मिस्टेक्स हमेशा मतलब अवॉइड करनी चाहिए जितनी हो जाए, लेकिन कभी कभी हो ही जाती है। 20,000 इंटू में, वही मैं सोचूं पॉइंट में क्यों आंसर आ रहा है। पॉइंट में आता है तो बड़ा दिक्कत हो जाती है। 108/100। जीरो जीरो जीरो, 3 जीरो, तो 3 जीरो कट गए, तो 5 से काट देंगे 4। तो ये हो जाएगा 4 × 24 इंटू में 11 इंटू में 108। 108 का 11 की ट्रिक मैंने आपको बताई थी। 108 यहाँ रखा है, 108 यहाँ रखा है, तो 8 8 1 1 इंटू में 24 कर दिया, तो 4। ठीक है, 4 अट्ठे 8, चौको 32 का 2, 3 कैरी, 4 अट्ठे 32, 3 35 का 5, 3 कैरी, 4 एकम 4 3 7, 4 एकम 4 इंटू में 8 दूनी 16, 1 17 का 7, 1 कैरी, 2 1 3 2। तो हो गया 2 5 1 14 1 15, 1 कैरी, 4 4 8 2। अब इसमें से 20,000 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 8,512। ये हमारा क्वांटी वन आ गई। क्वांटी टू का देख लेते हैं। क्वांटी टू भी सेम ऐसे ही करना है। 20,000 है एट द एंड ऑफ, ठीक है, 111 फर्स्ट ईयर इतना अपॉन में 100 इंटू में 109 अपॉन में 100 इंटू में 113 अपॉन में 100। ये बहुत कैलकुलेटिव है, इसको करने का तरीका क्वेश्चन का अब बताता हूँ। इस तरह के क्वेश्चन करने का तरीका होता है कि आप सीधे सीधे गैस मार लो। जैसे इसमें पहले में क्या था कि आपको पहला ही सीधे 20% का, मतलब 20,000 में पहला ही 20,000, ये 20 का परसेंटेज का मिला। और दूसरा क्या था, दूसरे में 11% मिला। तो परसेंटेज अगर ये हम जोड़ भी लेते ना, कि जैसे 20 फिर 10 प्लस 8, तो कितना हो गया? 30 प्लस 8 38% इसमें हो रहा। और इसमें क्या है? 11 9 20, 20 और 13 33%। तो लगभग इससे तो ये बड़ा ही लग रहा है थोड़ा बहुत। तो थोड़ा बहुत बड़ा लग रहा है तो यही तुक्का मार देंगे कि ये हो।
यही आंसर हो गया, क्योंकि ये कैलकुलेशन करने में बहुत टाइम लगेगा। 0 0 0 0 फिर 0 0 0 0, फिर यहाँ पे 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 50, फिर ये देखो ये भी कट नहीं रहे, तो ये पॉइंट में भी आंसर आएगा, तो बेकार है। अब देखो आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर 25, क्वाड्रेटिक शुरू। अब क्वाड्रेटिक करने के लिए देखना पड़ता है कि ये करने, अब देखो इस तरह के जो क्वाड्रेटिक होते हैं ना, मैंने तो स्किप कर दिया, 11% लोगों ने खाली किया। क्वाड्रेटिक अगर 11% लोगों ने किया ना, तो इसका मतलब है कि ये क्वाड्रेटिक करने लायक था नहीं, क्योंकि क्वाड्रेटिक एक ऐसी चीज है ना कि सबसे पहले आदमी पिक करता है इसको, सबसे पहले स्टूडेंट्स इसी को पिक करते हैं। अगर क्वाड्रेटिक ये नहीं कर रहा ना, तो इसका मतलब है, अब इसका रीजन ये हो सकता है, देखो पहले में जो ये हमारा क्वाड्रेटिक की जो दिया गया है, ये क्या बोलते हैं इसको, क्वाड्रेटिक का जो ये कोफिशिएंट दिया गया है, तो ये हो गया कितना 24, इसका 54 दे दिया गया, इसका 24 दे दिया गया, इसको अगर हम, और यहाँ 38 इसका वो दे दिया गया। अब हमको निकालना है प्लस प्लस का क्या होता है, माइनस माइनस होता है, दूसरे का प्लस प्लस का क्या होता है, माइनस माइनस। अब हमको निकालना है फैक्टर की ये ऐसा बन जाए, मतलब इसके जीरोस निकालने हैं ना, तो ये 38 है। अब देखो या तो हमारे पास पहला मेथड है 24 × 15 करेंगे, तो 15 चौको 60 का जीरो, 6 कैरी, 15 दूनी 30 और 3 36, 360 का हमको निकालना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा 360, फिर निकालो 2, तो ये कितना हो जाएगा, 5 ही कर दो, तो यहाँ पे हो जाएगा 72, फिर 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 36, फिर 2 तो 18। ऐसे करते करते भी कर सकते हैं, पर जरूरी थोड़ी है कि आ ही जाए। तो 38 करना है, 38 बनाने के लिए क्या चाहिए होगा, 5 चाहिए, तो हो नहीं सकता, 30 हो जाएगा, तो 6 दूनी 12, 15, 15 और 3 45, हो नहीं सकता, 12 3 36, हो नहीं सकता। तो इस तरह करने में बहुत दिक्कत हो जाती है। या फिर दूसरा तरीका होता है, 24 यहाँ था और यहाँ 15 था, तो इनकी ही डायरेक्ट निकाल लो, तो ये इसका क्या हो जाएगा, 5 × 3, 2 तो नंबर यहाँ से आ गए, यहाँ पे हो जाएगा 12 इंटू, इसको हम क्या करते हैं 6 × 4, तो 5 चौको 20 और 6 18, ठीक है, तो ये हो जाएगा 18 और 20, 38 बनता है, तो ये हो जाएगा 20 और 18। ये तरीका ज्यादा इजी होता है, जैसे इसके मैंने निकालिए 24 के 6 और 4, और इसके निकालिए, और यहीं पे अपॉन में क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा, अपॉन में 24 हो जाएगा, क्योंकि वो भी तो था ना, यहाँ 24 लगा था ना, तब ये। और एक तरीका होता है, या तो 24 यहीं रख दो, फिर इसको काट पीट के कर लो, या तो होता है 24 का मल्टीप्लाई ये दूसरे नंबर से, इसको 24 से मल्टीप्लाई करते, इसको कर दो 54 से। अगर ये भी नहीं करना चाहते, तो इसको इसको वो कर लो, काट लो, तो इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा 12, इसको काटोगे 27। अब इससे ज्यादा कटेगा, हाँ 3 से कट जाएगा 4 बार में, 3 से कट जाएगा 9 बार में, तो यहाँ 9 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे जो है उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, बस। इस तरह करने का तरीका सबसे अच्छा होता है, लेकिन ये छोड़ देना ज्यादा अच्छा था, मैंने आपको समझा दिया कैसे इसको करना है, फिर बाकी आपको करना ना करना आपकी मर्जी, मैं तो नहीं करूंगा। फिर ये हो गया, ये देखो इजी है, उतना ज़्यादा टफ नहीं, फिर भी इसको 29% लोगों ने किया है, क्योंकि थोड़ा सा वही बात है ना कि यहाँ 5 है यहाँ 25 है, तो ये एक बार आपको और समझा देता हूँ 26 नंबर। जैसे हो गया 5x² प्लस 21x प्लस 18 इक्वल टू 0, यहाँ पे 25y² प्लस 75y प्लस का 54 इक्वल टू 0 दे दिया गया। यहाँ ऊपर नंबर है, इसको भी देख लेना, मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी सी खराब है। तो यहाँ देखो 5 है, यहाँ 25 है, तो यहाँ पे हम 5 को इंटू कर देंगे, क्योंकि इसको इसको काटेंगे तो यहाँ बचेगा 5, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। 5 × 18 और 21 बनाना है, तो 18 क्या हो जाएगा 9 दूनी, और 21 बनाना है, तो ये हो नहीं सकता, तो 3 तिया तो और यहाँ पे 5, ये 4 नंबर है हमारे पास, तो 5 15 6, ये हो रहा है हमारा प्लस प्लस का माइनस माइनस, और ये हमारे दो तो निकल के आ गए, 15 माइनस का, यहाँ 6, और यहाँ पे हम 5 से इंटू कर देंगे, प्लस प्लस का ये भी माइनस माइनस है, और यहाँ इंटू 5 कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 25 और 54। अब 25 और 54 है, तो 5 × 5 हो जाएगा 54, हो जाएगा कितना 6 × 9, 9 पंचे 45, 6 पंचे 30, ये हो गया 45 और 30, और यहाँ पे इसको 5 से इंटू कर देंगे, तो 5 45 पंजा कितना हो जाएगा 225, नहीं हाँ 225, और 50 150, तो ये हो गया माइनस माइनस। तो ऑब्वियस सी बात है, ये वाले तो बड़े ही आ रहे हैं ना, तो ये एक्स बड़ा हो जाएगा। अरे शिट, गलत हो गया क्या,
अच्छा अच्छा, यहाँ 25 था तो इनको यहाँ नहीं होगा, ये हो जाएगा 45 और ये 30 ही हो जाएगा, इसको यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 से, तो 15 पंचे 15 पंचे 15 पंचे, ठीक है, 15 पंचे 75 और माइनस 30, यहाँ पे 5 से इंटू हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 दूनी 5, 21 चाहिए, तो 3 3 2 5, तो 15 और 6, 6 और 15, माइनस का -15 -6, ये तो आ ही गया था, -45 -30, यहाँ पे 5 से इंटू हो जाएगा, तो 15 पंचे 75, 15 माइनस का 30, यहाँ पे 45 माइनस का 30, 30 बराबर है, ये इससे बड़ा है, ये इससे छोटा है, ठीक है। ये जो है -45 इन दोनों के बीच में घुस गया, तो ये होना चाहिए था आंसर। सिली मिस्टेक्स। अब ये मैं आपको बहुत पहले समझा रहा था, यही एक क्वेश्चन। अब ये इस तरह के जो क्वाड्रेटिक होते हैं, ये 7% लोगों ने किया है, बहुत ही बेकार क्वेश्चन है। अब देखो, इसको दिया गया है x² प्लस 54x प्लस का 713, दूसरा गया है y² माइनस का 18y माइनस का 703। अब ये प्लस प्लस का माइनस माइनस, माइनस प्लस का प्लस माइनस, ठीक है। अब ये जो है ना, ये 713 और 703, ये दोनों ही प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर। अब ये जो प्राइम नंबर होते हैं ना, ये प्राइम नंबर के जो दो फैक्टर निकलेंगे, मतलब जो दो ठो जीरोस निकलेंगे ना इसके क्वाड्रेटिक के, तो वो भी प्राइम नंबर पे ही होंगे, पक्का है। प्राइम नंबर इंटू प्राइम नंबर मिला के प्राइम नंबर बन जाएगा। तो इस तरह के प्राइम नंबर निकालने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, या तो आपको प्राइम नंबर के टेबल याद होते हैं सारे, तो जैसे मान लो आपको 31 का टेबल याद है, 37 का टेबल याद है, और प्राइम नंबर तो आपको पता नहीं उसका फॉर्मूला निकालने का पता होगा कि नहीं। इसका फॉर्मूला होता है 6n प्लस माइनस 1, मतलब n की जगह अब आप n इज इक्वल टू एनी इंटीजर, पॉजिटिव पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर से प्लस माइनस, या तो प्लस या तो माइनस प्राइम नंबर होगा। और आपको याद, तो अगर टेबल याद है 17 का तो चलो याद है, 20 तक का, 30 तक के भी लोगों को जनरली याद कर लेते हैं बैंकिंग एस्पिरेंट, लेकिन 31 37 43 47, ये सब टेबल याद रखना बहुत पॉसिबल नहीं होता, इस वजह से इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो जल्दी सॉल्व हो नहीं पाते, तो इसको स्किप कर देना बेटर ऑप्शन। अब ये क्वेश्चन नंबर 28 जो क्वेश्चन नंबर है, ये भी है, क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक का है। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, लेकिन आपको बताना भी है, सारे क्वेश्चन समझाना है, इसलिए थोड़ा सा, और मैं प्रॉपर अच्छे से समझा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है और मेरी समझाने में समझ में आ रहा हो सारे क्वेश्चन, तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दें चैनल को, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है। अभी मैं बिगनर हूँ, पहली बार टीचिंग कर रहा हूँ, तो काफ़ी समझाने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, लेकिन कोशिश है। और अभी मैं सारे चैप्टर्स वगैरह के भी लाऊंगा वीडियोस। देख लेता हूँ मेरे फ़ोन की बैटरी तो नहीं ख़त्म हो गई, ठीक है। अभी बैटरी थोड़ी सी कम है, तो मैं आपको जल्दी जल्दी अब क्वेश्चन समझा देता हूँ। 28 नंबर बोल रहा है कि अ मिक्सचर कंटेन्स 1000 लीटर ऑफ मिल्क, 1000 लीटर मिल्क है, ठीक है। x लीटर सॉल्यूशन इज टेकन आउट एंड रिप्लेस विद वाटर, दिस प्रोसेस इज रिपीटेड ट्वाइस मोर टाइम, ठीक है। तो टोटल ट्वाइस मोर टाइम, ठीक है। एक बार ये आप हमने क्या किया कि ये जो प्योर मिल्क था 1000 लीटर का, उसमें हमने माइनस कर दिया कितना, एक्स जो है हमने निकाल लिया है, और एक्स हमने वाटर ऐड कर दिया है, ठीक है। ये हमने प्रोसेस क्या है, फर्दर 2 मोर टाइम, तो ये हमने टोटल प्रोसेस कितने बार किया, 3 बार किया है। तो इसका सीधा सा जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1000, मतलब कि जो प्राइमरी जितना हमारे पास अमाउंट था, इंटू 1 माइनस जितना निकाला एक्स अपॉन 100, कितने बार किया, और फिर टोटल हमारे पास बचा कितना वैल्यू, तो हमारे पास 512 बची। अगर यहाँ 1000 था, यहाँ पे अगर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस एक्स बाई 100, सॉरी यहाँ पे लग गया है, इक्वल टू 3 इक्वल टू 512 बटे में 1000।
यहाँ की जो पावर 3 है यहाँ पे चली जाएगी तो कितना हो जाएगा 8/10। 8/10 क्या हो जाएगा 4/5। और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 - x/100। तो यहाँ 1 इधर चला गया है माइनस में, तो कितना हो जाएगा x/100 इज इक्वल टू कितना 5 × 5 -4 तो 1/5। 1/5 तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 की वैल्यू फाइंड करनी है तो कितना 5 × 5। ऐसे नहीं करेंगे, यहाँ पे माइनस है ना, तो ये माइनस अगर पॉजिटिव करना है तो यहाँ पे 1 माइनस ये हो जाएगा 1 - 4/5 इक्वल टू x/100। 5 × 5 -4 1/5 इक्वल टू x/100। यहाँ पे चला जाएगा 100/5 तो यहाँ हो जाएगा 20, x इक्वल टू 20। इसका आंसर आ जाएगा 200। 200 सही है। यहाँ पे हमने कुछ सिली मिस्टेक की है, वरना ये 200 ही आंसर है। यहाँ पे हमने, अच्छा ये पे टोटल लिखना पड़ता ना, यहाँ पे टोटल था 1000, यहाँ 1000 था, हमने यहाँ पे 100 कर दिया है। ये टोटल क्वांटिटी होती है यहाँ पे, तो यहाँ पे 1000 था तो ये 1000 हो गया, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 200 आ जाएगी। 28 हो गया। ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला नोट, फॉर्मूला एक बार मैं आपको बता भी देता हूँ। इनिशियल अमाउंट इनटू में 1 माइनस अमाउंट विथड्रॉ अपॉन में इनिशियल अमाउंट फाइनल क्वांटिटी। ये है फॉर्मूला इसका। ऐसे क्वेश्चंस, और यहाँ पे वो नंबर ऑफ टाइम्स, नंबर ऑफ टाइम्स ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूले से ही होता है इस तरह के क्वेश्चंस निकालने वाले, डालने वाले। द मंथली सैलरी ऑफ द पर्सन इज इतना इतना, ठीक है। अब ये आ गया 29 क्वेश्चन। 29, अब ये 29 जो क्वेश्चन है, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं, द मंथली सैलरी एक पर्सन की एक्स थी, उसने इतना रेंट पे कर दिया, 20% रिमेनिंग उसने ग्रॉसरी में कर दिया, इतना इतना उसने अदर एक्सपेंस में कर दिया, रिमेनिंग अमाउंट जो है सेविंग कर लिया, और फिर डिफरेंस इतना इतना। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होते हैं ना परसेंटेज के, वो करने होते हैं हमको ट्री मेथड से। ट्री मेथड। अब ये ट्री मेथड मैं धीरे धीरे समझा देता हूँ। जैसे मान लो इसने बोला कि आप जो मंथली सैलरी किसी पर्सन की एक्स थी, अब हम एक्स को सपोज कर लेंगे, मान लो देखो अभी ये क्या है ना परसेंटेज में दिया गया है, और ये परसेंटेज में मुझे समझ में आ रहा है कि ये ठीक है, मतलब 1/3 है, फिर 3/10 है, फिर उसके बाद 2/10 है, फिर उसके बाद कितना 3/8 है। तो ये समझ में आ रहा है कि ये हो जाएगा। तो इसको अगर मैं 100A मान लूँ, मान लो एक्स को मैंने 100A मान लिया, अब मैं क्या करूँगा, मेरे पास मंथली सैलरी किस एक पर्सन की कितनी थी 100A थी। अब उसने क्या है 30%, मतलब 30A उसने रेंट में खर्चा कर दिया, तो बची कितनी होगी 70A। ऐसे लिखते जाओ, 70A उसके पास बची। अब 70A की उसने 20%, जो रिमेनिंग थी 20%, मतलब कि 14A उसने किस में खर्चा कर दिया ग्रॉसरी में, तो उसके पास बची कितनी होगी 56A। 56 है उसके पास रिमेनिंग है, उसमें से 3/8, मतलब कि 8 से काटेंगे 7, 7 या 21, 21 है उसने किस में खर्चा कर दिया अदर एक्सपेंसेस में। अदर एक्सपेंसेस तो उसके पास बची कितनी होगी 21, तो यहाँ 5 हो जाएगा 45 से बची होगी सेविंग है। द डिफरेंस बिटवीन द रेंट, रेंट जो था 30 है माइनस का एंड रुपीज, द डिफरेंस बिटवीन सेविंग एंड रेंट, सेविंग क्या है 45, तो 45 यहाँ हो जाएगी, तो कितनी बची है इसके पास 15A उस इक्वल टू कितना है 25। 15 15 15 21 21, 30A 70 बचा, 70 में उसमें 14A उसने ग्रॉसरी में खर्चा किया, 56 बचा, 56 में 3/8 इसमें खर्चा किया। द डिफरेंस बिटवीन सेविंग एंड द रेंट, सेविंग इन द रेंट 15x उतना। 1 मिनट, क्या गलती की है इसमें जरा देखें हम एक बार।
1 घंटा 20 मिनट तक की वीडियो तो बन सकती है जहाँ तक, क्योंकि अभी एक डीआई भी बची है शायद, मैंने देखा था। 30 बचा है, 31 32 33 34 35, काफ़ी सारे अभी बचे हैं। तो एक बार इसको दोबारा कर लेते हैं, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गई। मेथड 29 क्वेश्चन, ठीक है। एक मंथली सैलरी कितनी थी पर्सन की, एक्स थी, तो उसको हमने ले लिया 100 वाई मान लो। उसमें से 30% ऑफ द मंथली सैलरी ऑन रेंट में, 30 वाई उसने रेंट में खर्चा कर दिया, बची उसके पास 70 वाई। फिर उसके बाद रिमेनिंग सैलरी 20% रिमेनिंग सैलरी, मतलब 7 दूनी 14 वाई उसने ग्रॉसरी में खर्चा कर दिया है, बचेगा उसके पास कितना, 56 वाई। 56 वाई उसके पास बचा। फिर उसने 30% रिमेनिंग सैलरी, मतलब कि 3/8 इंटू में 56, 8 से काटेंगे 7, 7 दिए 21, 21 वाई उसने अदर एक्सपेंसेस में कर दिया। और बाकी उसकी सेविंग थी 56 माइनस ये, तो यहाँ पे 5, यहाँ पे अच्छा 35, 35 बचेगा। 35 वाई, 35 वाई, यही सिली मिस्टेक्स ही तो खराब कर देती हैं सब। अब 30 और ये, तो 35 वाई माइनस का 30 वाई इज इक्वल टू 5 वाई इज इक्वल टू 2500, 5 से काटेंगे 500, तो वाई इज इक्वल टू 500 आ गया। तो तो ये इसके 2 जीरो और लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, 50,000 उसकी सैलरी थी, 50,000 उसकी सैलरी थी, वही पूछा गया है, तो वही 50,000 हो गई। अब ये पूछ क्वेश्चन नंबर 30 है। इन अ कॉलेज द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स जो कॉलेज में जो रेशियो है वो है 7x और ये है 5x। आफ्टर 1 ईयर द नंबर ऑफ बॉयज इंक्रीज टू 10 रेशियो 11। अगर इसको हम 10 बनाएंगे तो इसको हम 70 बना देंगे, इसको 50 बना देंगे, 11, तो यहाँ पे हो जाएगा 77। इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो रेशियो होता है इस तरह के क्वेश्चंस का, इसको हम क्या बोलते हैं, इस तरह के जो रेशियोज होते हैं, अ, याद नहीं आ रहा अभी, मैं इसको बता दूंगा, लेकिन इसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है। जैसे मान लो ये 7x था और फिर इसको बोला गया है कि इस 10 से 11 हो गया अगले साल, तो अब इसको हमको 10 बनाना है, 7 को 10 बनाना है, तो हम क्या कर देंगे, 70 कर देंगे। तो यहाँ पे ये 70 हो गया, तो ये 10 रेशियो 11, मतलब रेशियो बराबर होने चाहिए। तो ये कितना हो गया, देखो 10 रेशियो 11 हो गया। यहाँ पे बोला गया था बॉयस इंक्रीज हुए 10 से 11, तो यहाँ पे 70 रख दिया, 70। अगर इनको काटेंगे तो भी 10 रेशियो 11 ही बनेगा। और यहाँ अगर 10 बनाया है तो इसको भी उतना ही इंटू करना पड़ेगा, यहाँ 10 से इंटू हुआ तो ये भी 50 हो गया। अब क्या बोला है, द नंबर ऑफ गर्ल डिक्रीजेस 5 से 4, 5 से 4 तो ये 50 है, 5 यहाँ पे 4 करना है तो 40 हो जाएगा। अब पूछा क्या गया है, फाइंड द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन 1 ईयर, तो 1 ईयर का रेशियो कितना हो गया, 77/40, क्योंकि ये कटेगा नहीं, तो यही आंसर हो गया। 31 नंबर, 31 नंबर करेंगे। दो सिटी हैं आगरा और दिल्ली, एक है आगरा और दिल्ली, वो है कितना, 300 किलोमीटर अपार्ट है। टू कार है स्टार्ट फ्रॉम आगरा एंड दिल्ली मूव टूवर्ड द ईच अदर, एक कार 1 है और कार 2 है। कार 1 जो है 60 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है और कार 2 जो है 30 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है। कार 1 जो है वो स्टार्ट करती है आगरा से टुवर्ड्स दिल्ली और 8 AM में करती है, और जो ये है वो 10 AM में करती है। तो ये दोनों आपस में जा रही है ना एक दूसरे के सामने। तो ये 8 बजे शुरू किया, तो मतलब 10 बजे इसने 10 बजे किया, तो ये 2 घंटा पहले चली है, तो 2 घंटा चल चुकी होगी। 300 में अगर 120 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 180, क्योंकि 2 घंटे चल गई ना, 60 किलोमीटर की स्पीड से चलेगी, तो 2 घंटे में कितना चलेगी, 120 किलोमीटर। 300 तो इसने तो कवर ही कर दिया, इतना तो इसने कवर ही कर दिया 120 किलोमीटर, तो बचा 180। अब 180 किलोमीटर में 10 बज गया, 10 बजे ये है यहाँ, अब ये भी शुरू हो गई, तो दोनों की स्पीड आपस में जा रही है, तो कितनी हो गई, इसकी 60 है और इसकी 30 है, तो दोनों की स्पीड हो गई 90। दोनों की आपस में जुड़ गई ना स्पीड। अब 90 से 2 घंटे चलेगा, तो ये 2 घंटे में तो ये 180 कट जाएगा, 180 बची हुई स्पीड इससे कटी, तो ये हो गया 2 घंटे। तो टोटल ये 10 बजे से 12 बजे मिल लेंगे, तो 12 AM इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब ये आ गया 32 नंबर। 32 नंबर जो है वो है हमारा केसलेट डीआई। अब बताता हूँ ये केसलेट डीआई सॉल्व कैसे की जाती है। केसलेट डीआई बहुत रेयर लोग करते हैं,
देखो ये 3% आंसर्ड करेक्टली, 3% लोगों ने की है। लेकिन ऐसा नहीं है, केसलेट डीआई बहुत टफ होती है। केसलेट डीआई सिर्फ इसलिए लोग नहीं करते क्योंकि लोग इसकी जो लैंग्वेज होती है इससे फैमिलियर नहीं है, और लोगों को सच में इसको सॉल्व करना आता नहीं है। अगर कोई केसलेट डीआई, जरूरी नहीं है कि यहीं से शुरू करो स्टार्ट करना। देर आर 3 शॉपिंग मॉल्स, वी मार्ट, या यहाँ से जरूरी नहीं सॉल्व, बस इतना देख लो कि क्या बोला गया है, टोटल नंबर क्या है, और यहाँ नीचे नोट पढ़ लो। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है, और एम्प्लॉयज क्या है, मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, चिल्ड्रन भी हो सकते हैं, बस इतना। और मॉल देख लो कि 3 मॉल है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, एक बनाया चार्ट, 32 चार्ट बनाया, ये 1 2 3 4। अब यहाँ पे हम तीनों रख देंगे, वी मार्ट रख दिया, वी कार्ट रख दिया, और V2 रख दिया। अब 3, अब यहाँ पे हो जाएगा क्या, टोटल एम्प्लॉय, मेल फीमेल चिल्ड्रन। तो यहाँ क्या हो गया, मेल फीमेल और चिल्ड्रन, 3 एम्प्लॉय, तीन तरह के एम्प्लॉय, मतलब मेल फीमेल। और अब देखना है हमको, इस तरह की जितनी भी डीआई होती है, परसेंटेज वरसेंटेज छोड़ो, रेशियो छोड़ो, सबसे पहले देखो कि फिक्स नंबर कहाँ दिए दिया गया है। तो फिक्स नंबर देखो यहाँ के, ये दिए गए हैं, ये दिया गया, ये दिया गया, ये एक थोड़ा सा दिया गया ऊपर नीचे, ये दिया गया, हाँ ये देखो ये दिया गया। तो हम पीछे से स्टार्ट करते हैं। द नंबर ऑफ चिल्ड्रन एम्प्लॉयज। सो हेलो गाइस, ये बीच में वीडियो बंद हो गया था तो उसकी वजह से मैंने ये पूरी डीआई सॉल्व कर दी, लेकिन देखा नहीं कि ये रिकॉर्ड नहीं हुआ। और ये केसलेट डीआई समझाना बहुत ज़रूरी था, इसी को तो समझाना चाह रहा था अच्छे से कि कैसे केसलेट डीआई को जल्दी सॉल्व करते हैं। तो एक बार फिर से बता देता हूँ, लेकिन इस बार ये सॉल्व नहीं करूँगा, सिर्फ ऊपर ऊपर से बताता हूँ। जैसे ये केसलेट डीआई, देयर आर 3 शॉपिंग मॉल्स, वी मार्ट, ये इसमें बस इतना देखना होता है केसलेट डीआई में कि सबसे पहले नोट पढ़ लो। तो नोट क्या लिखा है, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, नंबर ऑफ मेल्स प्लस नंबर ऑफ फीमेल प्लस नंबर ऑफ चिल्ड्रन। तो 3 तरह के मॉल हैं, 3 मॉल हैं, वी मार्ट, वी कार्ड, V2, 3 तरह के मॉल हैं। उसमें से 3 तरह के लोग हैं, मतलब मेल हैं, फीमेल और चिल्ड्रन हैं। कुछ टोटल लोग होंगे, टोटल कितने हैं, उसमें से कुछ मेल होंगे, फीमेल होंगे और चिल्ड्रन होंगे। तो जब केसलेट डीआई हम आते ही है तो देखते हैं कि स्टार्टिंग से स्टार्ट नहीं करना, जरूरी नहीं है कि स्टार्टिंग से स्टार्ट कर दो सारा, फिर शुरू से लिखना शुरू करो, एंड तक जाओ। इस तरह करने में बहुत दिक्कत हो जाती है कभी कभी, क्योंकि ऊपर परसेंटेज और रेशियो दे दिया गया, फ्रैक्शन दे दी गई, और नीचे जो थे होल नंबर पे पूरे पूरे आंसर दिए गए थे। तो ये देखो कि सबसे पहले केसलेट डीआई देखो तो कहाँ पे होल नंबर दिया गया है। जैसे कि ये दिया गया है, द नंबर ऑफ चिल्ड्रन एम्प्लॉय वी कार्ट इज 30। तो इसमें सीधे सीधे दे दिया गया है कि वी कार्ट में जो चिल्ड्रन है वो है कितने, 30। तो ये सीधे सीधे रख दो 30। फिर ऐसे ही दे दो, देखो दिया गया द नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय वी कार्ड में जो फीमेल एम्प्लॉय 450 दे दिया गया है। द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय वी मार्ट 600 दे दिया गया है। ऐसे ऐसे सारा मतलब नीचे से देना शुरू कर दिया, और सारा इस तरह डेटा लिखना। अब मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ये मेल में 600 दे दिया गया। अब उसके पहले ऊपर की लाइन पढ़ो, द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय वी द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय वी मार्ट में जो मेल एम्प्लॉय है वो इज इक्वल टू द नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय V2 में जो फीमेल एम्प्लॉय है उसके इक्वल है, तो इक्वल कर दिया। फिर उसके ऊपर गया, द नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय वी मार्ट में जो फीमेल एम्प्लॉय है वो 50 ज्यादा है इससे, V2 से, तो V2 से 50 ज्यादा, 650 हो गया। अब उसके ऊपर दे दिया कि द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय V2 में जो मेल एम्प्लॉय है वो कितने हैं, 20% मोर देन दैट ऑफ वी कार्ट में जितने हैं, वी कार्ट में मेल एम्प्लॉय जितने हैं उससे 20% मोर है। द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय इन V2 इज 20% मोर देन फीमेल एम्प्लॉय वी कार्ट में कितने थे, 450 थे, उससे 20% ज्यादा, 90 ज्यादा, तो 540 हो गया। ऐसे करते पूरी सॉल्व हो जाती है डीआई। लेकिन इसको हमेशा यहाँ से देखना है कि कहाँ आपको डेटा ऐसा दिया गया है जो डायरेक्ट रख जाए। इस डीआई में डायरेक्ट डेटा कहाँ रख जाएगा वो देखना है सबसे पहले, फिर उसके बाद पूरा काम करना है। तो ऐसे ही ये सारी सॉल्व हो जाती हैं। अब ये लास्ट क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर है 35। इसको और कर देते हैं, बस फिर छोड़ते हैं। अब ये देखो, ये क्वेश्चन ऐसा है भाई, 0% लोगों ने किया है, 0%। और ये क्वेश्चन किसका है, मेंसुरेशन का। रेडियस, हाइट, कोण, एक्स वेरिएबल भी दे दिया गया है, यूज पाई को दे दिया गया है, 3 पाई में यूज करो। कोण दे दिया गया है, वॉल्यूम ऑफ कोण दे दिया गया है, और क्या हाइट ऑफ सिलेंडर दे दी गई है, हाइट ऑफ कोन दे दी, कर्व सरफेस एरिया भी है, टोटल सरफेस एरिया भी है, सिलेंडर भी है, काफी कुछ है इसमें। तो इसीलिए लोगों ने छोड़ दिया है, लेकिन हम इसको एक बार ट्राई कर लेते हैं, देखते हैं होता है या नहीं।
अब कुछ फॉर्मूलाज हो सकते हैं शायद मुझको याद ना हो, लेकिन फिर भी ट्राई करते हैं। द रेडियस ऑफ द हाइट, द रेडियस एंड हाइट ऑफ द कोन। ठीक है, रेडियस ऑफ कोन, कोन एंड हाइट ऑफ कोन कितनी है, 10 है, x है। इफ द वॉल्यूम ऑफ द कोन, वॉल्यूम दे दिया गया है 2400, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है। और पाई तो हमको दे ही दिया गया है कि पाई को 3 रखना है, तो ये कट जाएगा, तो आर स्क्वायर एच, आर स्क्वायर आर हमको दे दिया गया है 10 का स्क्वायर 100 इंटू एच दे दिया गया है 2400 दे दे सही दे ना, तो एच इक्वल टू आ गया 24, एक्स की वैल्यू आ गई 24। ठीक है, हाइट ऑफ द सिलेंडर 25% मोर देन द हाइट ऑफ द कोन। हाइट ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की जो हाइट है वो कितनी है, 25% मोर है, मतलब कि 24 से 25% मोर, मतलब कि 4 4 से काटेंगे 6, तो ये हो जाएगी 30। तो सिलेंडर की हाइट कितनी है, 30 है। ये सब नोट करते जाओ, हाइट इसकी 10 है, मतलब इसकी रेडियस 10 है, हाइट 24 है, सिलेंडर की हाइट 30 है। अब दिया गया था कोन तक का कर सरफेस एरिया, सी एस ए ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का सी एस ए कितना है 1620, और सिलेंडर का सी एस ए क्या होता है 2 पाई आर एच, ये सिलेंडर का सी एस ए होता है। तो इससे रेडियस निकालते हैं, 2 × 3 × r में 30 इज इक्वल टू 1620, 0 से 0 कट जाएगा, 6 6 6 से काटेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 6 दूनी 12, 6 सत्ते 3 से काटेंगे 9, तो r इक्वल टू आ गया 9, जो कि है सिलेंडर का। ठीक है, ये दे दिया गया। अब क्या दिया गया, फाइंड द रेडियस ऑफ द सिलेंडर। अच्छा, शिट 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 शिट, इसमें दे दिया गया है कि पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा हमने। द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया है 2 पाई आर एच, वो 1620 ज्यादा है, मोर देन द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। टी एस ए ऑफ कोन से, और टी एस ए ऑफ कोन निकालने के लिए आर पाई आर एच एल प्लस आर, शायद तो टी एस ए ऑफ कोन होता है, टी एस ए ऑफ कोन जो होता है वो होता है पाई आर एल प्लस आर, ऐसे कुछ होता है शायद, लेकिन एक बार देख लेता हूँ, मुझे याद नहीं है। टी एस ए ऑफ कोन क्या होता है, टी एस ए ऑफ पाई आर एल प्लस आर, सही है, यही होता है। कंफ्यूजन थी मुझको, लेकिन मैंने सोचा देख लेते हैं एक बार, क्यों गलत तो नहीं पढ़ाएंगे ना। तो यहाँ पे सिर्फ वो नोट कर लेते जो हमने निकाल रखा है। रेडियस 10 थी, हाइट कोन की हाइट 24 थी, सिलेंडर की हाइट हाइट थी 30, रेडियस हमको पता नहीं है, और स्लैंट हाइट निकालना है, तो फिर क्या हो जाएगा √r स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला स्लैंट हाइट का। तो ये हो जाएगा 100 प्लस 576, 576 तो 676, तो ये हो जाएगा कितना 26, 26 उसकी स्लैंट हाइट है, एल है ऑफ कोन। ठीक है, अब बोला क्या गया है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सिलेंडर। हाइट ऑफ द सिलेंडर इतना है, ये भी निकाल गया, तो इसका क्या निकालेंगे, इसका टी एस ए, टी एस ए ऑफ कोन, टी एस ए ऑफ कोन निकालना है, तो कितना हो जाएगा पाई आर आर एल प्लस आर, एल प्लस आर, आर क्या हो जाएगा 10, 26 का 36, 36 और 30, 30 3 छक्के 18 का एक कैरी, 3 3 9 1 10 0, ये इसका ये हो जाएगा 1620, ज़्यादा है 0 0 7 2 2700 है, और इसका कितना हो जाएगा सी एस ए 2 पाई आर एच इज इक्वल टू 2700, तो 2 × 3 × r × 30 इक्वल टू 2700, 0 से 0 काटा, 3 से काटेंगे तो 90, 6 से काटेंगे तो 15, बस यही आ गया, r इक्वल टू 15 आ गया, ये आंसर है। तो ये हो गए सब आंसर, इसके सॉल्व हो गए क्वेश्चन। तो बस यही था, मैंने आपको पूरा प्रॉपर एनालिसिस करना बता दिया कैसे करते हैं, और 4 पेज लग गए।
एक दो तीन चार पूरा सॉल्व करने में 35 क्वेश्चन में दो तीन क्वेश्चन, चार क्वेश्चन तो ऐसे थे जो हमने नहीं बताए, क्योंकि वो करने भी नहीं होते पेपर में और मुझको उतने अच्छे से आते भी नहीं थे। बाकी आपको 31 क्वेश्चन, 32 क्वेश्चन तक मुझे लगता है मैंने आपको सारे प्रॉपर अच्छी तरह से समझा दिए हैं। और होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में भी आ गए होंगे, और कैसे मॉक को एनालाइज करते हैं, क्या गलतियां थी क्या नहीं, सब आपको मैंने बता दिया है। ये मेरा पहला मॉक एनालिसिस का वीडियो था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरी चैनल को लाइक करो, और जितनी ये मैंने मेहनत की है उसको थोड़ा सा अप्रिशिएट करने के लिए आप कमेंट कर सकते हो, थोड़ा पॉजिटिव से, अच्छे से। और आपको जो नहीं समझ में आया है, जिस टॉपिक में आपको आगे वीडियो वगैरह चाहिए हो, तो वो आप मुझको सजेस्ट कर सकते हो कमेंट्स में, तो मैं उसके ज़रूर उसके लिए वीडियो बनाऊंगा। और थैंक यू। ज़्यादा वीडियो को लंबी नहीं करते और बंद करते हैं। थैंक यू।